जय श्री राधेश्याम। मैं आज आपको आचार विचार संहिता के बारे में जो शास्त्र में दिया है वह आपको मैं बताऊंगा। श्री हरि सदाचार की प्रशंसा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यपि धितः सह षड्भिरंगैः छंदास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जातपक्षः। ये वशिष्ठ स्मृति में से लिया गया, देवी भागवत में भी है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बार बार आचारहीन मनुष्य बार बार हर जगह में गलती करते रहता है, अपराध भी करते रहता है, तो इसलिए वो निरंतर अपवित्र ही बना रहता है। अपराधी मनुष्य को पवित्र करते। मनुष्य की जो चेतना है वो अगर निम्न स्तर पर रहे तो वो अपवित्र रहता है। निम्न स्तर पर चेतना क्यों रहती है? क्योंकि वह आचार विचार संहिता का पालन नहीं करता है। मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे पंख उगने पर पक्षी अपने घोंसले को। आचारा लभते ह्यायुर आचारादीप्सिता प्रजा आचाराद धन अक्षय्य आचारो हंत्य लक्षणम। मनुस्मृति के अनुसार है ये। मनुष्य आचार से आयु को प्राप्त करता है, आचार से अभिलषित संतान को प्राप्त करता है, अभिलषित, और आचार से अक्षय धन को भी प्राप्त करता है, और आचार से अनिष्ट लक्षण को नष्ट कर देता है। अगर उसके अंदर कोई गलती है, अनिष्ट लक्षण है, तो वो आचार का सही पालन करके उसको नष्ट कर देता है। दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुःख भागी च सततम व्याधितो अल्पायुरेव च। मनुस्मृति और वशिष्ठ स्मृति के अनुसार है यह श्लोक। दुराचारी पुरुष संसार में निंदित, सर्वदा दुख भोगी, रोगी और अल्पायु होता है। दुराचारी पुरुष को कहते हैं, अरे ये तो बंदर जैसा है, पशु भी समाना, पशु के जैसा है, पशुओं को कुछ आचार विचार नहीं होता है। आचारः फलते धर्मम, आचारः फलते धनम, आचाराच्छ्रियमाप्नोति आचारो हन्त्य लक्षणम। महाभारत उद्योग पर्व 113/15। आचारी धर्म को सफल बनाता है, आचारी धन रूपी फल देता है। आचार से मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का नाश कर देता है। कुलानि समुपेतानि गोभी पुरुषतोऽर्थतः कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः विहीनानि कुलान्यल्पधनान्यपि कुलसंख्या च गच्छन्ति कर्षन्ति च महदयश। ये भी महाभारत उद्योग पर्व में से लिया है, 36 और 28, 29। गौवों, मनुष्य और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते, परंतु थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न है तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश को प्राप्त करते। जैसे कौरवों के अंदर धन था, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर सदाचार नहीं था। सदाचार नहीं था इसलिए वो ज्येष्ठों का आदर नहीं करते थे, दूसरे से राग द्वेष पालते थे, हमेशा दुष्टता से व्यवहार करते थे और इसी के कारण वे अच्छे कुल में नहीं आ सकते। लेकिन वही पांडव है तो कौरव ही कुल, लेकिन 2 भाइयों के साथ में थोड़ा सा कुल में भेद हो गया। तो पांडव जो थे वो सदाचारी थे, इसलिए उनकी गणना संसार में आती है और आज भी उनका यश संसार में फैला हुआ है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। महाभारत उद्योग पर्व से लिया गया है, 36/30। सदाचार की रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है,
धन क्षीण होने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। न कुलं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः अन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते। महाभारत उद्योग पर्व से लिया गया है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का ही भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। अब इसमें तो भक्तों की कैटेगरी में बहुत सारे हैं, जैसे रैदास जी, कबीरदास जी, ये तो ही नीच कुल में ही इनकी परवरिश हुई थी। लेकिन ब्राह्मण भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे, ऐसा उनका सदाचार था। आचार प्रभो धर्मस्य प्रभुरच्युतः आश्रमाचारयुक्तेन पूजित सर्वदा हरिः। नारद पुराण का है ये पूर्व 4/22। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु है। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। सदाचारवता पुंसाम जीतौ लोकावभावपि साधव क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः तेषामाचरणं यत्तु सदाचारस्य उच्यते। विष्णु पुराण के अनुसार 3 विभाग में से लिया है, 11 दूसरा व तीसरा श्लोक। सदाचारी मनुष्य यह लोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण में होता है उसी को सदाचार कहते हैं। आचारिण पुरुषो लोके भवति निंदितः परत्र च सुखी न स्यात् तस्माद् आचारवान लभेत। शिव पुराण के अनुसार है यह 14/56। आचार्य मनुष्य संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। परलोक में इसलिए सुख नहीं पाता क्योंकि वो बहुत अपराध करता है, पाप करता है, तो इसलिए उसको सुख तो मिलना तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। सर्वोयम ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते वृत्ते सितस्तु दुशूद्रोपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति। महाभारत अनुशासन पर्व में से लिया है ये 143/51। लोक में वह सारा ब्राह्मण समुदाय सदाचार से ही अपने पद पर बना हुआ है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी इस जन्म में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। देखिए कितना सुंदर लिखा है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी इस जन्म में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है और अभी तक हुआ है। तो भगवान बड़े दयालु है, उन्होंने कोई शूद्रों को कोई नीचा दिखाने के लिए शूद्र कुल में थोड़ी पैदा किया है, ना ही ये जाति या वर्ण व्यवस्था। भगवान ने तो जीव के विकास की अवस्था के अनुसार ही वो उस कुल में उस जाति में उत्पन्न होता है, और अगर वो वहाँ उसका आचार सही होता है तो वो श्रेष्ठत्व को प्राप्त होता है। ये ऐसे ही है, जो लड़का पास होते जाता है वो शीघ्र ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। आचार से ही आयु, संतान तथा प्रचुर अन्न की उपलब्धि होती है। आचार संपूर्ण पातकों को दूर कर देता है। मनुष्यों के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। आचारवान मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में भी सुखी होता है। भगवान नारायण बोले, हे नारद, आचारवान मनुष्य सदा पवित्र, सदा सुखी तथा सदा ही धन्य है। वह सत्य सत्य है, सत्य है, सत्य है। इस प्रकार यह सदाचार का पहला प्रसंग हो गया है। सदाचार में ज्येष्ठों को प्रणाम करना चाहिए, ज्येष्ठों का अपमान उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण हो, साधु हो, गौ ब्राह्मण साधु, इनकी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी की भी सेवा करनी चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।